अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा दिल्ली में मोदी की सरकार को भी प्रभावित करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर ऐसा पेंच फंसाया है मुस्लिमों की दुकानों पर नाम लिखने का कि जिससे मोदी भी संकट में आ गए हैं? नमस्कार, मैं पंकज मोकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। योगी और मोदी दोनों हिंदुत्व के पैरोकार हैं, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात चल रही है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा दांव चल दिया है कि जिससे नरेंद्र मोदी भी मुश्किल में है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी सोच रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान पर बोर्ड लगाने को कहा है। माफ कीजिए, सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों को नहीं, सभी दुकानदारों को दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा है। इसके पीछे मकसद ये है कि मुस्लिम और हिंदू दुकानों का अलग अलग बंटवारा हो जाए और इससे कहा यह जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, वे मुस्लिम दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। यह स्पष्ट होना चाहिए कि दुकान किस धर्म और मजहब की है। यह धर्म और मजहब की लड़ाई है और इसको बड़ा समर्थन मिल रहा है हिंदूवादी लोगों से, जो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चा के बीच इस दाव से योगी आदित्यनाथ के अब चारों तरफ इसी की चर्चा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनकर उभरे और उनको हटाने की बातें पीछे चली गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी हैं और उनको हटाए जाने की बात के बीच उन्होंने इस काम को कर प्रधानमंत्री की नेम प्लेट को भी खतरे में ला दिया है। प्रधानमंत्री की नेम प्लेट कावड़ यात्रा के मार्ग पर रखने वाली नाम प्लेट से कैसे प्रभावित हो रही है, इसे समझते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली है। वो अपने सहयोगी दल आरजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के भरोसे पर है। अब आप देखिए कि इस राजनीति के साथ ही योगी आदित्यनाथ जानते थे कि ये चार दल जो मुस्लिमों के पैरोकार हैं इस तरह की मुहिम का विरोध करेंगे और हुआ भी यही। राष्ट्रीय लोक दल, जिसके 2 सांसद हैं, उसने इस मुहिम का विरोध किया है कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों के नाम लिखने की योजना का। मैं बस इतना मानता हूं कि एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे, गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की ज़रूरत है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। सुरक्षा के तौर पर इस तरह का सुझाव देना कोई बुरा नहीं, लेकिन धार्मिक आधार पर इस तरह का चयन उचित नहीं है। इन इलाकों में बहुत लंबे समय से यात्राएं गुजरती हैं, कांवड़ यात्राएं गुजरती हैं, जिसको हिंदू भी, मुसलमान भी और सिख लोग भी बाकायदा प्याऊ लगा करके स्टेशन बना करके स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत कम देखा गया है कि कोई कम्युनल फ्लेयर वहाँ पर हुआ हो। ऐसे जो आदेश निर्देश हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है, लिहाजा जिला प्रशासन को इसको रिव्यू कर। दूसरा बड़ा दल है तेलुगु देशम पार्टी, जो मुस्लिमों को समर्थन करती है, जो मुस्लिमों से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है और चंद्राबाबू ने भी दबी जुबान इस तरह के फैसले के खिलाफत की है। तीसरा सबसे बड़ा दल नीतीश कुमार का, जिन्हें मुस्लिमों का बड़ा वोट मिलता है। नीतीश कुमार ने भी इसे गलत माना है और नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर इस तरह के बोर्ड लगाना ठीक नहीं है, धर्म की राजनीति करेगी। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार वही नेता हैं जो जातिगत जनगणना कराते हैं और हर आदमी की जाति सार्वजनिक करना चाहते हैं, पर यहाँ पर मजहबी दूरी को वो करना नहीं चाहते। अब इसके अलावा चिराग पासवान, जो कि बिहार में है, उनका भी बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और वो भी इस तरह की चीज नहीं चाहते। उनके 5 सांसद है, यानी कुल मिलाकर 18 सांसद तेलुगु देशम पार्टी के, 12 सांसद जनता दल यूके के और 2 सांसद राष्ट्रीय लोक दल के, यानी कुल मिला के 32, 35, 37 सांसदों का समर्थन मोदी से कम हो सकता है, यानी वे बहुमत से नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 विकल्प है जो कि योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते थे कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस फैसले को वापस लेने के लिए योगी को कहते हैं कि दुकानदारों के नाम लिखने की ये जो कांवड़ यात्रा की बात है, इसे हटाई जाए तो वे हिंदुत्व का चेहरा मोदी का उतर जाएगा और साधु संत मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। अब दूसरा रास्ता यह है कि मोदी इसको चलने देते हैं तो उनके सहयोगी नाराज होंगे, उनको मनाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक चाल से हिंदुत्व के दो चेहरे खड़े कर दिए, खुद को मोदी से बड़ा चेहरा बता दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुश्किल में आ गए हैं कि वे सहयोगियों को मनाएं या योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के साथ जाएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।